कोर्ट केस के चक्कर में जिंदगी का टाइम भी बर्बाद होता है और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो भी बर्बाद हो जाता है। अगर वो केस एक जेन्युइन केस होता है तब तो समझ में आता है, और अगर वो फॉल्स केस होता है तब मतलब सब कुछ वेस्ट हो जाता है। अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है आज के मॉडर्न इंडिया पर। जिस तरीके से अर्बन एरियाज पर 498 का मिसयूज हो रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। नॉट ओनली दैट, पॉलिटिकल रीजन के कारण आपस में कोई रंजिश है या फिर कोई शत्रुता है, इसके चलते फॉल्स केस करके हरास किया जाता है। और हमारे सोसाइटी कोई इंसान सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर उसको नौकरी वगैरह मिल गया है, सक्सेस हासिल ना कर पाने से वो लोग फॉल्स केस कर देते ताकि उनका नौकरी चला जाए या फिर वो नौकरी ले ही ना पाए। तो इस तरीके से इंडिया में बहुत सारा केसेस देखा जाता है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अभी आपको क्या लगता है 5 करोड़ में से सबके सब केस जेन्युइन केस है? नहीं, यहाँ पे 10-12 लाख केसेस तो आपको यूं ही फॉल्स केस मजाक में कर दिए हैं, परेशान करने के लिए कर दिए हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए 2-3 मिनट का जो आपके शरीर में एक आग जलेगा उसके तहत आपके आने वाले 20-30 साल बर्बाद हो जाता है। ये कोई इंसान सोच भी नहीं पाते हैं। पैसा बर्बाद होता है, वक्त बर्बाद होता है, सब कुछ। अभी इस तरीके से अगर आपके नाम पर कोई फॉल्स झूठा एफआईआर या फिर झूठा केस वगैरह कर दिया गया है तो किस तरीके से आप उसको खारिज करवा सकते हो, आप कौन सा कदम उठा सकते हो ताकि आपके नाम पर ये सारा का सारा जो केसेस किया गया है ये खारिज हो जाए, आप उसी वक्त टेंशन फ्री हो जाओ। देखिए किसी को हरास करना ये कोई भी इंसान का मोटिव या फिर इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली कर्मा उसको भुगतना ही पड़ेगा, ये मतलब एक इटर्नल ट्रूथ है। अभी हुआ क्या था इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस पास किए जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे दैट जहां पर भी इस तरीके से आपको फंसाया गया है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में जा करके आप क्वॉशिंग के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। ये सारा का सारा गाइडलाइंस इंडिया के हर एक लोग के ऊपर लागू होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो पास करते हैं वो कानून बन जाता है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दिलाओ। आपको मेनली 2 अस्त्र दिया गया है अगर आप क्वॉशिंग के लिए जाना चाहते हो तो। एक है सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और दूसरा है आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हो। अभी सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी ये एक इनहेरेंट पावर है जिसके तहत आप हाई कोर्ट में ही केवल एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो क्वॉशिंग के लिए। आपके नाम पर कोई एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया गया है या फिर कंप्लेन किया गया है जहां पर ऐसा कुछ एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है, अगर उसको फेस वैल्यू पर भी लिया जाता है या फिर प्राइमा फेसी देखा जाए तो कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं करता है जैसे आपको उसका एक्यूज्ड माना जाए तो आप क्वॉशिंग के लिए जा सकते हो। नंबर 1, सबके सब गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहे हैं जहां पर आप क्वॉशिंग के लिए जा सकते हो और हो सकता है आपका केस क्वॉश भी कर दिया जाए। दूसरा, जहां पर एफआईआर किया गया है और वो डिस्क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संगीन अपराध। ऑफेंस तरीके का होता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल यानी आप ये समझ लीजिए सीरियस किस्म के ऑफेंस, संगीन अपराध। नॉन कॉग्निजेबल यानी कि लेस सीरियस। तो जहां पर एक एफआईआर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है वहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी में किया जाता है उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा है। तो जहां पर इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो किस तरीके से आपके नाम पर एक ऑफेंस बनेगा। थर्ड, एफआईआर में तो एलिगेशन लगा दिया गया है, अब उसके सपोर्ट में एविडेंस भी कलेक्ट किया गया है बट दोनों को मिला करके साबित ही नहीं कर पा रहा है दैट आप उस ऑफेंस को कमिट की हो। चौथा, जहां पर एफआईआर पुलिस ऑफिसर दर्ज करा ली है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया है और देखा जा रहा है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहां पर पुलिस ऑफिसर को किसी भी हालत में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिट नहीं किया जा सकता है मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लिए बिना। दैट इज सेक्शन 155 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल केस पर ही लिया जा सकता है। अभी देखिए एक कहावत है, पागल कुछ बोल दे और बकरी कुछ खा ले, ये थोड़ी ना होता है।
तो 6 पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं एफआईआर में जो कुछ कहा गया है जो इतना एब्सर्ड है या फिर इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल है जिसके बेसिस पर कोई प्रूडेंट मैन कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सकता है। मतलब कुछ भी बकवास कर दिया, कुछ ऐसा फैक्ट्स बोला गया है जैसे कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है। इस तरीके का वोगसनेस है जिसके तहत आपका कोई नाता ही नहीं बनता है केस के साथ। आप वहां पर क्वेश्चन के लिए जरूर जा सकते हो। सीआरपीसी में ऐसे कुछ लीगल बार दिया गया है जहां पर कोई चीज इंस्टीट्यूशन किया जाएगा जो आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू किया जाए, इसके ऊपर एक बार लगाता है या फिर प्रोवाइड करता है ऐसा कोई एफिकेशियस रेमेडी जिसके तहत ग्रीवांस का रिड्रेसल करना पॉसिबल है। और अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनल गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है जहां पर मैलिशियसली मैलाफाइड इंटेंशन यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो सम्मान है, रेप्यूटेशन है, उसको मलाइन करना है, उसको डाउन करना है समाज के नजर में, ये इंटेंशन ले करके आपके नाम पर केस किया गया है झूठा, वहां पर आप क्वाशिंग में प्रोसीड कर सकते हो और आपके नाम पर किया गया झूठी एफआईआर डेफिनेटली क्वाश हो ही जाएगा। अभी होता क्या है देखिए, एडवोकेट अपना सूझबूझ से काम लेते हैं, कौन सा स्टेज पर कौन सा एप्लीकेशन मूव करना है हाईकोर्ट के सामने ये डिसाइड करते हैं। देखिए सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में जा करके क्वेश्चन फाइल करते ही करते हो, पर कहां पर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है ये आपको पता है, ये आपको पता करना चाहिए। तो देखिए जहां पर आपके नाम पर एक एफआईआर किया गया है और आपको लगता है आपके नाम पर कोई संगीन अपराध डाला गया है तो आपको वहां पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए सबसे पहले सेशंस कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है ना। सेशंस कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। और क्वेश्चन ना कोई मतलब मामूली बात नहीं है, यहाँ पर आप एविडेंस का हवाला दे दोगे और क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, यहाँ पर आप एविडेंस दोगे तो भी हो सकता है क्वेश्चन आपको नहीं मिले। और सुप्रीम कोर्ट ये सारा का सारा गाइडलाइंस पर बोले हैं कि अल्टीमेट कोई लिस्ट नहीं है क्वेश्चन में जाने का, फिर भी ये सारा का सारा चीज को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। और यहीं पर आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको लगता है पुलिस ऑफिसर करप्ट हो गए हैं यानी कि पैसा वगैरह लेकर के एफआईआर दर्ज करा लिए है तो आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हो पुलिस के अगेंस्ट पर। तब हाई कोर्ट उनको पूछेंगे कौन सा बेसिस पर आप एफआईआर रजिस्टर किए थे। अभी होता क्या है देखिए, क्वेश्चन में जा करके आपको मेनली ये प्रूफ करना पड़ता है जो ऑफेंस आपके नाम पर डाला गया है वो ऑफेंस का जो इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स बोले तो सपोज मैंने चोरी की है, चोरी मतलब क्या, आपका जो चीज है उसको मैंने आपके पोजेशन से बाहर निकाला है। तो जिस मोमेंट आपका वस्तु को मैं आपके पोजेशन से बाहर निकल रही हूं, चोरी वहीं पर कमिट हो जाता है। अभी सपोज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, जो डेफिनेशन आईपीसी पर बोला गया है वही प्रूव नहीं हो पा रहा है, इंग्रेडिएंट्स ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर आपको 100% क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी ध्यान से सुनिए, देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन चाहते हैं एफआईआर की, जो चीज मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग नहीं है उसका क्वेश्चन करवाने के लिए 482 सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये तभी फाइल किया जा सकता है जहां पर चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल हो गया है। और अगर अभी एफआईआर फाइल किया गया है, चार्जशीट फाइल अभी तक नहीं हुआ है यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट है इसके ऊपर, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अप्रूव किया जाएगा और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।